हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 41 पर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो 2.6 क्वेश्चन है, H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जिसमें से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है और इस गैस का इस्तेमाल क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर H2S गैस की वाटर में सोल्युबिलिटी 0.195 मोलल है तो इसका इस्तेमाल करके हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2.6 क्वेश्चन हमें गिवन है मोललिटी कितनी है हमारे पास 0.195 और हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो हेनरीज लॉ से आपको पता है P इक्वल टू KH/X। P है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और KH है यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट और X है मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ये भी है P की वैल्यू, KH हमें निकालना है और X हमारे पास है नहीं। तो हमें क्या करेंगे, मोललिटी का इस्तेमाल करके H2S गैस के जो मोल फ्रैक्शन है पहले वो निकालेंगे। तो देखिए मोललिटी का आपको फॉर्मूला पता है। मोललिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारे पास क्या है H2S गैस, तो मोल्स ऑफ H2S अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये हमारे पास मोललिटी का फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो मोललिटी हमारे पास कितनी है 0.195 और H2S के जो मोल्स हैं वो हमें निकालने हैं। इसको मैं N से डिनोट कर देता हूं। और हमारे पास सोलवेंट का जो मास है वो हम लेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्यों लिया, क्योंकि हमें मास ऑफ सोलवेंट तो गिवन नहीं, तो हमने निकाला जो मोललिटी होती है वो सोल्यूट के मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो पर का मतलब यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल्स हम इसके डिजोल्व करेंगे उससे निकल जाएगी मोललिटी। तो सोलवेंट का मास हमने यहाँ पर लिया 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए हमें निकालने हैं H2S के मोल्स। तो NH2S इज इक्वल टू एक इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0.195। तो हमारे पास H2S गैस के मोल्स निकल गए 0.195। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, X चाहिए मोल फ्रैक्शन। उसके लिए हमें जो हमने सोलवेंट लिया यानी वाटर लिया उसके भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए मोल्स ऑफ वाटर, अब हम निकालते हैं वाटर के मोल्स जिसको हम डिनोट करेंगे NH2O से। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर हमने कितना लिया 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो यहां पर लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि आपको पता है जो मोल होता है वो होता है N इक्वल टू W अपॉन M। W होता है वेट इन ग्राम, M होता है मोलर मास। तो हमने लिया वाटर, सोलवेंट है हमारा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 और वाटर का मोलर मास होता है 18। वो कैसे, वाटर होता है H2O और 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16। तो 16 प्लस 2 कितने हो गए 18। तो यहां हमने लिखा 18। अब जब 1000 को हमने 18 से डिवाइड किया हमारे पास आएगा 55.56 मोल। तो हमारे पास वाटर के मोल हो गए और हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स हो गए। अब हम आसानी से यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू, वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर लिखेंगे अपॉन जितने टोटल मोल्स होंगे उनको जोड़कर नीचे लिख देंगे। तो देखिए NH2S, हम H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल हमारे पास क्या है H2S के मोल प्लस वाटर के मोल। अब देखिए H2S के मोल हमारे पास 0.195, इधर भी H2S के मोल 0.195, वाटर के मोल 55.56। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आगे 0.195, इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 55.75। तो यहां पर आप देखिए जब 0.195 को 55.75 से हमने डिवाइड किया हमारे पास आया 0.0035। यह हो जाएगी हमारे पास H2S का मोल फ्रैक्शन। तो H2S के मोल फ्रैक्शन हमारे पास निकल गए और
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी पर जो हमारे पास प्रेशर होता है वो होता है 0.987 बार। ये हमने बार में लिया। तो एसटीपी पर हमारे पास प्रेशर कितना है 0.987। इसको इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप अगर कैलकुलेशन आसान करना चाहें इसको 1 बार भी ले सकते हैं। दोनों ही क्वांटिटी सही है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एसटीपी पर देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रेशर भी है 0.987 बार। मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। अब इसका इस्तेमाल करके हम KH निकाल सकते हैं। तो P इक्वल टू KH x। तो यहाँ से अगर हम KH निकालें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें निकालना है, KH इक्वल टू P और ये x नीचे आ जाएगा P अपॉन x। प्रेशर हमारे पास कितना 0.987 बार और x कितना हमारे पास 0.0035। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 282 बार। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, ये हो गई हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 282 बार। यही इसका आंसर है। 2.7 क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है वो इतनी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट 298 केल्विन। तो इस क्वेश्चन में हमें 500 ml सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी होगी वो निकालनी है। जब सोडा वाटर को 2.5 एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर पर पैक किया जाता है और 298 केल्विन पर पैक किया जाता है, तो इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर जब पैकिंग की गई तो 500 ml सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो यहां पर आप देखिए ये हमारे पास है 2.7 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू वो कितनी 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किसमें दी गई, पास्कल में। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया 2.5 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमें कितना दिया गया 2.5 एटमॉस्फेयर। इतने प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के उसकी पैकिंग की जा रही है। और आपको पता है 2.5 एक एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। तो इनको एटमॉस्फेयर को हमें क्या करना है, पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की गई तो 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना पार्शियल प्रेशर CO2 का हमारे पास आया पास्कल में 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। अब आपको पता है हेनरीज लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि CO2 है यहां पर तो CO2 लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू KH x। हमारे पास PCO2 भी है, KH भी है। यहां से हम क्या करेंगे, x का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू यहां कैसे निकलेगी, x इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमें दिया गया है 2.53 इंटू 10⁵ अपॉन ये हमें दिया गया है 1.67 इंटू 10⁸। तो यहां देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 253 को जब 167 से डिवाइड किया गया तो आया 1.58। और ये 10⁵ ऊपर है, ये 8 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 10⁵ इंटू ऊपर जाकर ये माइनस में 10⁻⁻8। तो देखिए 1.58, ये माइनस के 8 प्लस के 5 तो कितने बचेंगे, माइनस के 3, 10⁻³ और यहां पर देखिए माइनस में है तो ये 3 डिजिट पॉइंट इधर बढ़ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0015। इतना मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हमें CO2 की निकालनी है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हम मोल फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते, इसका हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से पहले मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, सोडा वाटर। सोडा वाटर को हमने क्या लिखा, खाली वाटर लिख दिया।
क्योंकि सोडा वाटर में सोडा की क्वांटिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, तो इसको सिंपल हम वाटर लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो वाटर के जो मोल्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मोल्स के मुकाबले बहुत ही कम होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं मोल्स ऑफ CO2 इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो नेग्लेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ CO2 को वाटर के मोल्स के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये क्वांटिटी बहुत ही कम होगी इसके मुकाबले, तो NCO2 को हम इसके मुकाबले नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तो इसलिए हमने यहां से हटाया, खाली मोल्स ऑफ वाटर लिख दिया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास वाटर की वॉल्यूम कितनी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर 500 ml, क्योंकि आपको पता है हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जब पैक किया वो कितने वाटर में किया, 500 ml सोडा वाटर में, तो वॉल्यूम हमें दी गई है 500 ml। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 500 ml वाटर को हम लिख सकते हैं 500 ग्राम वाटर। ये दोनों क्वांटिटी लगभग बराबर होती है, तो ये हमने माना 500 ml वाटर में कितने ग्राम वाटर होगा, 500 ग्राम वाटर। इसको ग्राम में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें वाटर के मोल्स निकालने हैं। वाटर के मोल्स निकालने के लिए वाटर का वेट भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास वाटर की वॉल्यूम है 500 ml, तो 500 ml वाटर में हमने माना 500 ग्राम वाटर होगा, 500 ग्राम ही वाटर होगा। तो यहां से हम वाटर के मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वेट वाटर कितना है, 500 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास आपको पता है 18 होता है वाटर में, ये मैं कई बार निकाल के दिखा चुका हूं। 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16, दोनों को ऐड किया तो 18। हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास और 2 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। इसको हमने डिवाइड किया, 500 को जब 18 से डिवाइड किया गया तो आया 27.78 मोल्स। तो इस क्वांटिटी में देखिए मोल फ्रैक्शन हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं, वाटर के मोल्स हमें पता है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितने मोल फ्रैक्शन, 0.0015। मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालने हैं NCO2। मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितने हैं, 27.78। तो यहां से हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं 0.0015 इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी 27.78। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारे पास 0.042 मोल। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए इतने। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हमारे पास मोल निकल गए तो मोल का इस्तेमाल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितने हैं, 0.042 और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन की 12 मोलर मास, ऑक्सीजन 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 12, 16 टू जा 32, 32 और 12 44। और आपको पता है मोल्स ऑफ CO2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितने हैं, 0.042, वेट ऑफ CO2 हमें निकालना है, मोलर मास है 44, तो वेट आ जाएगा 0.042 इंटू 44, ये आ जाएगा 1.85 ग्राम। तो यही हमारा आंसर हुआ, यही तो हमें निकालना था, CO2 की क्वांटिटी निकालनी थी। तो CO2 को जब हमने 500 ml सोडा वाटर में पैक किया इतने प्रेशर पर, तो हमारे पास CO2 की क्वांटिटी कितनी आई, 1.85 ग्राम। तो देखिए हमने क्वेश्चन कैसे किया, पहले तो हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट का इस्तेमाल करके मोल फ्रैक्शन निकाल लिया CO2 का, फिर CO2 के मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया CO2 के मोल्स, CO2 के मोल्स का इस्तेमाल करके हमने CO2 का अल्टीमेटली वेट निकाल लिया। अब ये 47 पेज पर NCERT में ये 2.8 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली।
हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, और ये प्योर फॉर्म में है। तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 450, ए का 450 और बी का 700 mmHg है 350 केल्विन पर। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। अगर हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है इन दोनों को मिलाने के बाद वो कितना दिया गया है 600 mmHg, तो हमें क्या करना है, दोनों लिक्विड की कंपोजिशन निकालनी है, लिक्विड ए और लिक्विड बी की कंपोजिशन, और साथ ही साथ आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। एक तो इनकी लिक्विड फेज में कंपोजिशन निकालनी है, दूसरा वेपर फेज में भी इनकी कंपोजिशन निकालनी है। तो यहां पर देखिए ये होगा हमारा 2.8 क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दिए गए हैं, और प्योर को किस से डिनोट करते हैं, PA डिग्री से। यानी ये क्या है, जो ए लिक्विड है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, तो इस पे हमने नोट लगा दिया। तो PA नोट कितना दिया गया है 450 mmHg, और बी लिक्विड का प्योर फॉर्म में प्रेशर दिया गया है 700 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है P टोटल 600 mmHg। तो यहां पर अब हमें ये तीन क्वांटिटी दी गई है। अब हमें क्या करना है, इनकी कंपोजिशन निकालनी है, ए लिक्विड की और बी लिक्विड की। तो यहां पर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर दिए गए हैं, यहां से आपको कौन सा लॉ याद आता है, राउल्ट्स लॉ। तो इसमें लगेगा राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से आपने पढ़ा है PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वो क्या होगा PA डिग्री XA। यहां पर ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो लेंगे और ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। तो यहां से PA की हम निकाल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो कितनी होगी PA डिग्री 450 और XA हमारे पास है नहीं तो इसको XA, ये मान ली इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से PB इक्वल टू PB डिग्री PB नोट XB। तो PB नोट हमारे पास 700, XB को हम क्या लिख सकते हैं, XB यहां पर क्या है, लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है दो कंपोनेंट हमारे पास दिए गए हैं, A कंपोनेंट B कंपोनेंट। तो आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो गए उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा 1। तो XA प्लस XB हमेशा ये 1 के बराबर होगा। तो यहां से हम XB की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस XA। तो यहां पर XB को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस XA। यह हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और आपको पता है P टोटल, आपको पता है कितना दिया गया, P टोटल दिया गया 600, और P टोटल को हम क्या लिख सकते हैं PA प्लस PB, PA प्लस PB। क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 पार्शियल का वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, या जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल वेपर प्रेशर को सम कर देंगे। तो दो ही कंपोनेंट है तो दोनों को सम कर दिया। P टोटल हमें दिया गया 600, PA हमारे पास कितना दिया गया 450 XA, PB कितना दिया गया 700 इंटू 1 माइनस XA। तो 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 इंटू 1, 700 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन लगाया तो प्लस माइनस माइनस, 700 इंटू XA 700 XA। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए 600, ये इधर प्लस का है 700 तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस 700। और 450 में से यहाँ पर आप देखिए माइनस के 700 XA हैं और प्लस के 450 XA हैं। तो माइनस के 700 XA में से प्लस के 450 XA गए तो कितने बचे, माइनस के 250 XA। तो अब यहां पर देखिए 600 में से माइनस के 700 गए, कितने बचे, माइनस के 100। तो यहां पर माइनस के 100 इज इक्वल टू माइनस के 250 XA। माइनस से माइनस साइन गया, XA की वैल्यू निकाल सकते हैं, XA इज इक्वल टू इधर 100 है और ये इधर मल्टीप्लाई में तो 250 इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा 250। 100 को जब 250 से डिवाइड किया गया तो कितना आया 0.4। और हमें पता है XA प्लस XB 1 के बराबर, XA 0.4 प्लस XB 1 के बराबर। तो XB कितनी आ जाएगा
1 माइनस 0.4, ये प्लस का इधर, ये इधर जाकर माइनस में, यह जाएगा 0.6। तो हमारे पास आ गया एक्स ए की वैल्यू 0.4 और एक्स बी की वैल्यू 0.6। लेकिन ये जो कंपोजिशन आई, ये कंपोजिशन आई लिक्विड फेज में, इन लिक्विड फेज। यहां पर हमने इनका मोल फ्रैक्शन निकाला, तो यहां पर ये हमारा आंसर मोल फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि हमें लिक्विड ए और लिक्विड बी के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया कौन से लिक्विड हैं, ना ही इनकी हमें कंपोजिशन दी गई। तो ये आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन में। इनके हम मोल्स नहीं निकाल सकते क्योंकि आगे हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी गई। लेकिन जो ये आंसर आया ये लिक्विड फेज में आया, हमें आंसर साथ ही साथ वेपर फेज में भी निकालना है। तो वेपर फेज में इनकी कंपोजिशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो देखिए। इन वेपर फेज में क्या आंसर होगा? वेपर फेज में जो एक्स ए होगा, यानी ए लिक्विड की जो मोल फ्रैक्शन होंगे वेपर फेज में, वो होंगे पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो देखिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए डिग्री एक्स ए, ये तो हमने पढ़ा है, अपॉन, और यहां पर भी पी ए को पी ए डिग्री एक्स ए पीछे ही हमने देखा है, प्लस पी बी को क्या लिख सकते हैं? पी बी नोट या पी बी डिग्री एक्स बी। पी बी नोट कहें वो ज़्यादा सही है। और यहाँ पर हमें पी ए नोट की वैल्यू कितनी दी गई है? 450 क्वेश्चन में दी गई है। एक्स ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली लिक्विड फेज में? 0.4, तो 0.4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर भी 450 इंटू 0.4 प्लस पी बी नोट की वैल्यू हमें दी गई है 700 और एक्स बी की वैल्यू हमने निकाली 0.6। तो यहाँ पर देखिए 450 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 180 आया, ये भी 180 प्लस 700 को 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 420। तो 180 प्लस ये आ जाएगा 600, इन दोनों को प्लस करने के बाद 600 आया। तो 0 से 0 गई, इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 3 जा 10, 6 10 जा 60, तो कितना आया? 3/10। और 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। तो एक्स ए वेपर फेज में हमारा कितना आ गया? 0.3, ये वेपर फेज में है। एक्स ए आ गया तो एक्स बी निकाल सकते हैं। एक्स बी क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए, यानी 1 माइनस 0.3 0.7। तो आ गया हमारे पास आंसर क्या आया? एक्स ए 0.3, एक्स बी 0.7, ये आंसर आएगा हमारे पास इन वेपर फेज। तो ये हमने क्या किया? पहले लिक्विड फेज में इनकी कंपोजिशन निकाली, इस लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन निकाली उसका इस्तेमाल करके और इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इनकी कंपोजिशन हमने वेपर फेज में निकाल ली। तो ये हमारे आंसर है।